हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे बसंत भाग 3 में पाठ 14, जिसका नाम है अकबरी लोटा। और इस अकबरी लोटा कहानी के लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं पाठ 14। तो इस पाठ का सार क्या है फ्रेंड? तो इस पाठ का सार है कि अकबरी लोटा नामक प्रस्तुत पाठ ये हास्य व्यंग से भरपूर है और यह एक ही रोचक अत्यंत रोचक कहानी है। तो फ्रेंड, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि ये जो पाठ है, पाठ 14, यह कहानी है और अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा यह लिखी गई कहानी है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रेरणादायक भी है। इससे आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है, तो यह मज़ेदार भी है और प्रेरणादायक है, दोनों ही एक रूप से कहानी अच्छी है। इसके बाद में इसमें पढ़ने में हंसी भी आती है हमको और मजाक से भी भरपूर है यह कहानी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इसमें लेखक ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सजीव एवं रोचक बना दिया है। तो जो अन्नपूर्णानंद जी वर्मा है, इन्होंने इस कहानी में कई जगह मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इस कहानी में लाला झावलाल से उनकी पत्नी जब कुछ रुपए की मांग अचानक कर बैठती है तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर झावलाल अपने मित्र से रुपयों का प्रबंध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जो लाला झावलाल थे, तो लाला झावलाल से उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे और उस समय लाला झावलाल के पास नहीं थे। तो लाला झावलाल की इज्जत का सवाल था कि अगर मना कर देंगे तो फिर उनकी बेइज्जती होगी। आ रहा समझ में? तो इसलिए फिर जो लाला झावलाल होते हैं, ये अपने मित्रों से पैसों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। और इन रुपयों का प्रबंध कैसे किया जाता है वह इस कहानी में बहुत ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। इसमें पाठ 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला हम आपको इसकी व्याख्या बता रहे हैं कि लाला झावलाल की प्रतिष्ठा का सवाल या प्रतिष्ठा पर आँच। ठीक है, तो लाला झावलाल की प्रतिष्ठा पर आँच, इसका मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जो लाला झावलाल थे, उनसे उनकी पत्नी कुछ रुपए मांगती है, 250 रुपये मांगती है, लेकिन इनके पास उस समय नहीं होते हैं। तो फिर ये प्रबंध कैसे करते हैं ये अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसमें लाला झावलाल, ठीक है, अब लाला झावलाल ये कौन थे? तो ये लाला जी थे और कहाँ पर रहते थे? ये काशी में रहते थे। काशी वर्तमान में वाराणसी का नाम है। ठीक है, तो नया नाम वाराणसी है और पुराना नाम काशी था। तो इस काशी में रहते थे लाला झावलाल। और कहाँ पर रहते थे बच्चों? तो ये ठठेरी बाजार में रहते थे। तो ये ठठेरी बाजार क्या है? तो बाजार का नाम है ठठेरी, और जहाँ पर ठठेरा रहता था तो उसको ठठेरी बाजार कहते हैं। और ठठेरा क्या होता है? तो जो बर्तन सुधारने का कार्य करता है। हरा समझ में? ऐसे व्यक्ति को ठठेरा कहते हैं। और जो लोग जहाँ पर ये कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है ठठेरा बाजार। अब वर्तमान में इसको हम बर्तन बाजार कह देते हैं सरल भाषा में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? तो ये ठठेरी बाजार में रहते थे और वे अच्छा खाने पीने वाले व्यक्ति भी थे। कौन? लाला झावलाल। ये अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। कौन? लाला झावलाल। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इनका जो घर था और घर के नीचे जो दुकानें बनी थी, तो उन दुकानों को इन्होंने किराए पर दे रखा था। ठीक है, और उन दुकानों से इन्हें 100 रुपये किराया मिल जाया करता था। आ रहा समझ में बच्चों? तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो लाला झावलाल थे, इनको इनके मकान से कितना किराया मिलता था? तो इनको 100 रुपये किराया मिलता था। उसी में ये खाना पीना भी करते थे और अच्छे कपड़े भी पहनते थे। तो काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, अब इसके बाद लाला झावलाल के लिए उस समय अचानक परेशानी खड़ी हो गई जब उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की थी। तो लाला झावलाल के पास या लाला झावलाल के समक्ष समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब इनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की थी। 250 रुपये मतलब 250 रुपये, 250 रुपीज़। ठीक है, अब जब 250 रुपये मांगे किसने? इनकी पत्नी ने। तो इनके पास पैसे नहीं थे। अब जब पैसे नहीं थे तो इनकी इज्जत का सवाल था, मना तो कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या होता है। और यह सुनकर लाला जी एकदम सकपका गए। उन्होंने सकपकाया देखकर या उन्हें सकपकाया देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि आप डरिए नहीं,
जैसे इनकी पत्नी ने लाला जवाहरलाल से कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए। अब लाला जवाहरलाल के पास तो जेब में 250 रुपये थे नहीं, क्योंकि एक महीने में तो बड़ी मुश्किल से 100-100 रुपये इनको प्राप्त होते थे। अब 250 रुपये का प्रबंध कैसे करेंगे? तो ये भी, लेकिन पैसे का प्रबंध करके इन्हें देना था। इनकी इज्जत का सवाल था, अगर मना कर देते तो इनकी बेइज्जती हो जाती इनकी पत्नी के सामने। आ रहा समझ में? तो जैसे उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए, ठीक है, तो एकदम से लाला जी सकपका गए। सकपका गए मतलब एकदम से आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें? तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें सकपकाया हुआ देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि डरिए नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से ले लूँगी 250 रुपये। आ रहा समझ में? ऐसा उनकी पत्नी ने कहा उनसे। तो लाला जवाहरलाल ने कहा कि नहीं नहीं, हम 250 रुपये की व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। आ रहा समझ में? अब आगे देखिए फिर इसमें, तो देखिए उनकी पत्नी क्या कह रही है। तो उनकी पत्नी कह रही है कि यदि आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। आ रहा समझ में? लेकिन लाला जवाहरलाल ये कदापि नहीं चाहते थे। अगर ऐसा होता तो लाला जवाहरलाल की इज्जत चली जाती, उनकी बेइज्जती हो जाती। आ रहा समझ में? फिर उनकी पत्नी ही कहती कि तुम आप तो मेरे लिए 250 रुपये की व्यवस्था नहीं कर पाए। आ रहा समझ में? तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें फिर, यह लाला जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत। आ रहा समझ में? प्रतिष्ठा का अर्थ क्या हो जाता है? इज्जत। प्रतिष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्टीज। तो लाला जवाहरलाल की प्रतिष्ठा का सवाल था ये। उन्होंने अपनी पत्नी को 1 सप्ताह में रुपए देने का वादा कर लिया था। आ रहा समझ में? तो लाला जवाहरलाल ने कहा कि हम आपको 1 सप्ताह में आपको 250 रुपये दे देंगे या 250 रुपये की व्यवस्था कर देंगे, ये लाला जवाहरलाल ने कहा था। आ रहा समझ में? अब उसी समय फिर उनकी पत्नी उनसे कहती है कि 1 सप्ताह का मतलब मैं क्या समझूं? आप 7 दिन में करके देंगे या 7 हफ्ते में करके देंगे? आ रहा समझ में? तो लाला जवाहरलाल ने कहा कि नहीं नहीं, हम 7 दिन के अंदर ही आपको यह व्यवस्था पैसे की करके दे देंगे। ठीक है, अब एक तरफ लाला जवाहरलाल सोच भी रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, और गुस्सा भी आ रहा था लाला जवाहरलाल को, लेकिन करे क्या? आ रहा समझ में? अब आगे देखिए इसमें, तो उन्होंने 1 सप्ताह में देने का वादा कर लिया। 4 दिन बीतने पर रुपयों का प्रबंध न होने पर उन्होंने 5वें दिन यह बात अपने मित्र बिलवासी जी को बताई। अब लाला जवाहरलाल ने देखा कि यार 5 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि लाला जवाहरलाल ने अपनी पत्नी से 7 दिनों का वादा किया, 1 सप्ताह का वादा किया था, और 1 सप्ताह में से 5 दिन बीत चुके हैं, तब भी लाला जवाहरलाल से 250 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई। तो फिर क्या करते? तो फिर लाला जवाहरलाल के एक मित्र थे जिनका नाम था बिलवासी मिश्र। ठीक है, तो इस बिलवासी मिश्र को बताया, किसने? लाला जवाहरलाल ने। तो लाला जवाहरलाल ने कहा कि मेरी पत्नी को 250 रुपये चाहिए और मेरे पास है नहीं, उसे कहाँ से दूंगा, और मैंने 7 दिन का वादा किया है उससे। आ रहा समझ में? तो फिर रुपए तो उनके पास भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने प्रबंध करने की बात कही और चले गए। अब बिलवासी जी ने कहा कि आप टेंशन मत लो जवाहरलाल जी, मैं आपको पैसे की व्यवस्था करके दूंगा। लेकिन अब थे तो उनके पास भी नहीं, कहाँ से लाते वो? ठीक है, तो लेकिन फिर भी लाला जवाहरलाल को विश्वास दिलाया, किसने? बिलवासी जी ने। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर परिस्थितियाँ खराब हैं तो परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद भी आपको डरना नहीं है। आ रहा समझ में? आपको अपने निर्णय पर डटे रहना है। अगर आप में कुछ करने का साहस है, अगर कुछ कार्य कर दिखाने का साहस है, तो कार्य ऑटोमेटिक संभव होता चला जाता है, सरल होता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर लाला जवाहरलाल के पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पैसे का प्रबंध हो जाएगा। ठीक है, अब बिलवासी जी से उन्होंने कहा, अब बिलवासी जी और जवाहरलाल दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, तो बिलवासी जी ने कहा कि यार अब उन्होंने बताया नहीं कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। आ रहा समझ में? तो कठिन समय में हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए फ्रेंड, और यह प्रेरणा आपको इस कहानी से मिलेगी, लेकिन सूझबूझ के साथ। अब देखो कैसी व्यवस्था करते हो, देखिए आगे देखिए इसमें, लाला जवाहरलाल और बेढंगा लोटा। ठीक है, अब लाला जवाहरलाल और बेढंगा लोटा, बेढंग का मतलब जिसमें ढंग ना हो। आ रहा समझ में? जो ठीक आकृति का ना हो उसे कहा जाता है बेढंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, तो आज सप्ताह का अंतिम दिन और कल ही लाल जी को अपनी पत्नी को 250 रुपये देने थे। आ रहा समझ में? 6 दिन बीत चुके हैं और अंतिम दिन रहता है 7वां दिन सप्ताह का, और उसी दिन
झाऊलाल को अपनी पत्नी को 250 रुपये देना था। आ रहा समझ में। अब देखिए इसमें आगे क्या हुआ, तो आज शाम तक यदि बिलवासी जी ना आए या वे रुपयों का प्रबंध न कर सके तो क्या होगा। इस उधेड़ बुन में डूबे हुए छत पर टहल रहे थे। आ रहा समझ में। यहां पर उधेड़ बुन का मतलब होता है उलझन। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं आपको 1 सप्ताह के अंदर 250 रुपये दे दूंगा। अब उस 1 सप्ताह का आज आखिरी दिन था, 7वां दिन था। ठीक है। अब लाला झाऊलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि 250 रुपये का प्रबंध मैं कैसे करूंगा, और बिलवासी जी को बोला था तो बिलवासी जी भी पैसे लेकर अभी तक नहीं आए। आ रहा समझ में। ठीक है। अब इसी उलझन में परेशान थे लाला झाऊलाल और छत पर टहल रहे थे। आ रहा समझ में फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। अब लाला झाऊलाल ने उनकी पत्नी से कहा कि आप मुझे पानी ला कर दो। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई पर गिलास लाना भूल गई थी। अब उनकी पत्नी ने पानी लाई, किसके लिए पानी लाई, लाला झाऊलाल के लिए। लेकिन लाला झाऊलाल को पानी तो ला के दे दिया, लेकिन वो गिलास नहीं ला पाई या गिलास लाना भूल गई। तो फिर क्या हुआ, अब आगे देखिए। संयोग से वह उस बेढंगे शक्ल वाले लोटे में पानी लेकर आई जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब उनकी पत्नी ने लाला झाऊलाल के लिए पानी लेकर तो आई, पर किस में लाई, लोटे में लाई। आ रहा समझ में। जो बेढंगा लोटा हम आपको बता चुके हैं, बेढंगा लोटा का मतलब जिसका कोई आकार ठीक से नहीं होता है, देखने में ठीक ना हो, उसे कहते हैं बेढंगा। आ रहा समझ में। तो यह लोटे में पानी लेकर जब इनकी पत्नी आती है तो फिर क्या हुआ, लाला झाऊलाल को गुस्सा आने लगी। क्यों गुस्सा आने लगी, क्योंकि लाला झाऊलाल को वह लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आ रहा समझ में। फिर आगे देखिए इसमें क्या होता है, तो उसकी गढ़न कुछ ऐसी थी मानो उसका बाप डमरू और वहाँ चिलम रही हो। आ रहा समझ में। मतलब जो लोटा था, तो लोटा का आकार कैसा था, तो लोटा की गढ़न मतलब उसकी बनावट, तो उसकी बनावट कैसी थी, जैसे डमरू होगा। और उसका जो मुंह था, तो मुंह कैसा होगा, जैसे चिलम होगी। इस प्रकार से वह बना हुआ था वह लोटा। तो लाला झाऊलाल ने क्या कहा, तो झाऊलाल ने कहा कि ये लोटा तो ऐसा दिखता है जैसे इसका बाप डमरू होगा और इसकी माँ चिलम होगी। ये उन्होंने उस समय कहा, किसने, लाला झाऊलाल ने। और यह सोचकर, इस लोटे के बारे में सोचकर लाला झाऊलाल को गुस्सा भी आ रहा था। आ रहा समझ में। तो फिर आगे देखिए क्या हुआ, लाला झाऊलाल के हाथ से छूटा लोटा। और जो लाला झाऊलाल थे उनके हाथ से लोटा छूट जाता है। अब देखो लोटा हाथ से छूट जाने के बाद क्या हुआ, वो हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें, तो लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। अब यहाँ पर गुस्सा पीना का मतलब क्या होता है, तो गुस्सा पीना मतलब अपने आप को शांत रखना। परेशान हो, गुस्सा आ रहा है, परंतु गुस्सा को शांत करके भी आपको बैठना होगा, शांत करके रहना होगा, जिसे कहते हैं गुस्सा पीना। तो जैसे तैसे अपने आप को उन्होंने शांत किया, किसने, लाला झाऊलाल ने, और पानी पीने लगे। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अभी वह 1-2 घुट ही पानी पी पाए होंगे कि उनके हाथ से लोटा गिर गया। तो मुश्किल से लाला झाऊलाल ने अपने आप पर नियंत्रण किया, अपने गुस्से को शांत किया और पानी पीना शुरू किया था। अब मुश्किल से 2 घुट ही पानी पिया होगा, किसने, लाला झाऊलाल ने, और उनके हाथ से अचानक लोटा गिर गया। अब लोटा गिर गया तो फिर देखो क्या हुआ, तो लोटा उल्का के समान तेज गति से गली की ओर चल पड़ा। अब यहाँ पर फ्रेंड एक शब्द आया है जिसका नाम है उल्का। ये उल्का का अर्थ होता है एक पिंड होता है जो आसमान से या आकाश से गिरता है। अब आपने देखा होगा, अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। तो जैसे आप रात में जब आसमान में देखते हैं, तारे देखते हैं रात के समय, तो रात के समय आपको तारे दिखाई देते हैं, और कभी कभी आपको टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है। अब जो टूटता हुआ तारा होता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे हम भूगोल की भाषा में कहते हैं उल्कास्म। ठीक है। और उल्कास्म होता क्या है, तो उल्कास्म का अर्थ होता है कि जब हमारे आकाश से जो धूल और गैस के आकाशीय पिंड होते हैं और जब हमारी पृथ्वी के संपर्क में आते हैं और घर्षण के कारण जलना शुरू हो जाते हैं और जलकर ऊपर ही भस्म हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं उल्कास्म। और यही गैस और धूल के आकाशीय पिंड जब पूर्ण रूप से जलकर भस्म नहीं हो पाते और आकर हमारी धरती पर गिरते हैं,
तो उसे ही कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, तो ऐसा उल्का पिंड की तरह लोटा गिरा। ठीक है फ्रेंड, और बहुत तेजी से गिरा, और भावी अनर्थ की आशंका से लाला झाऊलाल घबरा उठे। अब भावी का मतलब होता है आने वाला, जो घर में हमारी भाभी है वह नहीं, उसे हम कहते हैं भाभी। ठीक है, और यहाँ पर भावी, भावी मतलब भविष्य में, आने वाला। ठीक है, तो लाला झाऊलाल ने देखा कि मेरे हाथ से लोटा गिर गया है, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो इसी डर के कारण वे घबरा उठे। कौन घबरा उठे? लाला झाऊलाल घबरा उठे। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो वे जब तक दौड़कर नीचे आते तब तक उनके आंगन में एक भीड़ घुस चुकी थी। अब जैसे ही लाला झाऊलाल अपने घर के नीचे आते या दौड़कर नीचे आते, छत से नीचे आते, तब तक उनके घर के आंगन में भीड़ इकट्ठी हो गई। अब लाला झाऊलाल घबरा गए, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो फिर आगे देखिए इसमें क्या हुआ। तो उस भीड़ में एक अंग्रेज पूरी तरह सिर से पांव तक भीगा और एक पैर के अंगूठे को सहला रहा था। अब उसी भीड़ में एक अंग्रेज था और उस अंग्रेज के पैर पर लोटा गिर गया था और उसके अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह अंगूठे को सहला रहा था, और जो लोटे का पानी था उस लोटे के पानी से वह अंग्रेज गीला हो गया था। आ रहा समझ फ्रेंड? अब देखिए फिर आगे क्या हुआ। तो आगे देखिए इसमें कि वह भीड़ के आगे आगे आया था, और जो अंग्रेज था वह अंग्रेज इस भीड़ के आगे आगे आया था, और उसी के ऊपर लोटा गिरता है, उसके पैर पर लोटा गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैर के अंगूठे में उसे चोट लग जाती है। ठीक है, और उसके दूसरे हाथ में लाला झाऊलाल का वही लोटा था। अब लाला झाऊलाल ने देखा कि यार अंग्रेज के पैर के अंगूठे पर लोटा गिर गया है, और उसे अंग्रेज के हाथ में उसने लोटा देखा। किसने? लाला झाऊलाल ने। अब वह लाला जी को अविराम गालियां दिए जा रहा था। अविराम का मतलब बिना रुके, अविराम का अर्थ क्या होता है? बिना रुके, ये इसका अर्थ होता है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब लाला जी को अविराम मतलब बिना रुके गालियां दिया जा रहा था। कौन गाली दे रहा था? अंग्रेज। तो फिर आगे देखिए कि लाला जी आज जान पाए कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का शब्दकोश कितना प्रकांड होता है, मतलब कितना बड़ा होता है, क्योंकि यह अंग्रेज इनको गालियां दे रहा था। किसको? लाला झाऊलाल को। अब लाला झाऊलाल भी घबरा रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। बिलवासी मिस्र की अंग्रेज को सलाह। आ रहा समझ में? अब उसी समय क्या हुआ, तो उन्हीं भीड़ में से फिर गुजरते हुए लाला झाऊलाल के दोस्त, उनके परम मित्र, जिसका नाम होता है बिलवासी मिस्र, और यही बिलवासी मित्र फिर अब अंग्रेज को कुछ सलाह देते हैं। आ रहा समझ में? क्योंकि पैसे का तो प्रबंध करना है, तो देखो पैसे का प्रबंध अब कैसे होता है। तो लाला झाऊलाल के जो मित्र थे बिलवासी जी, ये अब अंग्रेज को सलाह दे रहे हैं। तो कैसे सलाह दे रहे हैं अब देखिए। तो संयोग से इसी समय बिलवासी मिस्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आ गए। भीड़ को चीरते हुए मतलब जो भीड़ में जो लोग खड़े हुए थे, भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, उनको सबको कहा कि आप दूर हटिए, दूर हटिए, क्या हुआ मुझे भी देखने दो। तो ऐसे भीड़ को दूर हटाते हुए लाला जी के मित्र यहाँ पर आ गए आंगन में। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने आंगन में एक कुर्सी खींचकर अंग्रेज को बैठने के लिए कहा। अब उन्होंने देखा बिलवासी जी ने कि यार अंग्रेज को चोट लग गई है, अब जैसे तैसे इससे निपटना होगा। ठीक है, तो उसी समय फिर लाला जी के मित्र बिलवासी जी ने एक कुर्सी पर अंग्रेज को बैठने के लिए कहा कि आप पहले शांतिपूर्वक बैठ जाइए, फिर हम बात करते हैं। आ रहा समझ में? फिर आगे देखिए, उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर बाकी लोगों को आंगन से बाहर जाने को कहा था। अब जब बहुत सारे लोग उनके आंगन में खड़े थे, लाला जी के आंगन में, तो उन सभी लोगों को कहा कि तो आप लोग बाहर चले जाइए, लेकिन जो अंग्रेज था उस अंग्रेज को वहीं पर रुकने के लिए कहा था। बाकी सारे लोगों को उन्होंने आंगन से बाहर जाने के लिए कहा था। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें फिर क्या हुआ। कुर्सी पर बैठे अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? तो बिलवासी जी से पूछ रहा है। और बिलवासी जी मिस्र कौन थे? ये लाला झाऊलाल के परम मित्र हैं। ठीक है, तो अंग्रेज पूछ रहा है बिलवासी जी से कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी जी कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जानता मैं तो। आ रहा समझो, जबकि दोनों मित्र हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बिलवासी जी?
ऐसा ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि लाला झाऊलाल के लिए 250 रुपये की व्यवस्था करना था और बिलवासी जी को पता था कि 250 रुपये में लोटा कोई भी नहीं खरीद सकता। इसको 250 रुपये तो क्या कोई 2.5 रुपये में भी नहीं खरीद सकता था अंग्रेज के अलावा, क्योंकि बिलवासी जी समझ गए थे कि यह लोटे का दाम सिर्फ हमें यह अंग्रेज ही दे सकता है, बाकी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो देखो कितनी समझ से काम ले रहे हैं बिलवासी जी। आगे देखिए, तो इसके बाद अंग्रेज की सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। आ रहा समझ में? तो बिलवासी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं जानता मैं इस व्यक्ति को। आ रहा समझ फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यह तो एक खतरनाक मुजरिम है, तो लाला झाऊलाल को खतरनाक मुजरिम बता दिया। किसने? बिलवासी जी ने। अब जैसे ही बिलवासी जी ने कहा अंग्रेज से कि यह तो बहुत खतरनाक मुजरिम है, अब गुस्सा आया किसको? फिर लाला झाऊलाल को। तो लाला झाऊलाल ने सोचा कि यार पता नहीं बिलवासी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो कोई मुजरिम हूँ नहीं। तो फिर लाला जी, कौन? लाला झाऊलाल, अब गुस्सा होकर किसको देखने लगे? बिलवासी जी को देखने लगते हैं। तो आगे देखिए इसमें फिर क्या हुआ। तो उन्होंने स्वयं लाला जी को बुरा भला कहा। यह सुनकर लाला झाऊलाल ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा। खा जाने वाली नज़रों का मतलब गुस्सा से देखने लगे। कौन किसको देख रहा है गुस्सा से? तो जो लाला झाऊलाल थे, तो लाला झाऊलाल को जब बुरा भला कहा, किसने? बिलवासी जी ने। इसके बाद में फिर बिलवासी जी ने अंग्रेज से कहा था कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि यह व्यक्ति कौन है। और दूसरी बात कि लाला जी की ही बुराई करने लगे। कौन? बिलवासी जी। तो फिर लाला झाऊलाल को गुस्सा आने लगा था, आ रहा समझ में, और घूर घूर कर देखने लगे। किसको देखने लगे? बिलवासी जी को। कौन देख रहे थे? लाला झाऊलाल देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हुआ फिर। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की सलाह दी और वह अंग्रेज उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। तो बिलवासी जी ने कहा कि आप तो एक काम करो, आप ये लाला जी की या झाऊलाल की रिपोर्ट कर दो। आ रहा समझ में? यह सलाह दी इन्होंने बिलवासी जी ने। किसको सलाह दी? अंग्रेज को। अब जैसे अंग्रेज को लगा कि हाँ वाकई में सही बातें हैं, ठीक है, तो अंग्रेज उठकर जाने लगता है। अब जैसे उठकर जाने की तैयारी में हुआ था, तो उस समय फिर देखो बिलवासी जी उनसे क्या बताते हैं। इस पार्ट का बचा हुआ पार्ट हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।